आज 21 जून है यानी योग दिवस। योग का अर्थ होता है योग करना, जोड़ना, प्लस करना। क्या यह स्थिति राजनीति के लिहाज से भी हो सकती है? जहां मौजूद है ये बीजेपी के चाणक्य का आवास है, अमित शाह का आवास है। उम्मीद की जा रही है कि यहां पर देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मुलाकात करने पहुंच सकते हैं। और जोड़ की बात हमने क्यों की, योग की बात क्यों की? इसकी योग के पीछे वजह है एकनाथ शिंदे 20 विधायकों के साथ सूरत पहुंच गए हैं। सूरत जिसे हीरो की नगरी कहा जाता है, और अब जो शिवसेना के हीरे हैं वो सूरत में मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में लगातार हलचल तेज हो गई है। अगर हम अमित शाह के आवास की बात करें, यहाँ उम्मीद की जा रही है कि फडणवीस मिलने आ सकते हैं, कुछ ही देर बाद यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे की रणनीति तय कैसे की जाएगी ये बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह के अनुसार किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात दिल्ली में ये भी है कि फडणवीस महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचते हैं और शरद पवार बैठक खत्म करके जो राष्ट्रपति पद को लेकर बैठक हो रही थी, उम्मीदवार कैसा साझा तैयार किया जाए उसको लेकर बैठक हो रही थी, यहाँ से यानी दिल्ली से अब वापस मुंबई की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से शरद पवार मुलाकात कर सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं। दिल्ली में स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। कांग्रेस ने कहा है कि कम से कम उनके विधायक उनके साथ है, लेकिन एनसीपी को डर है क्योंकि इससे पहले फूट के बाद सरकार, चाहे चंद घंटों की सरकार बनाई गई थी। शिवसेना का डर है कि 20 विधायक जो छटक चुके हैं वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। संजय राउत तो कह रहे हैं संपर्क में है, वापस जरूर आएंगे, लेकिन आएंगे नहीं आएंगे ये तय नहीं है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत से मुलाकात कर रहे हैं। बैठक बुलाई गई है, शरद पवार भी शाम तक मुलाकात कर लेंगे। लेकिन अमित शाह का घर महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज योग दिवस पर नासिक जाना था अमित शाह को। पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया गया था, लेकिन कल ही ऐलान किया गया कि एमओएस होम यानी नित्यानंद राय राज्य मंत्री गृह विभाग के तौर पर जाएंगे, अमित शाह नहीं जाएंगे। तब ये कहा गया कि हो सकता है कि भारत बंद हुआ, आंदोलन चल रहा है अग्निपथ अग्निवीरों को लेकर, लिहाजा दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। लेकिन नहीं, पटाक्षेप आज सुबह होता है जब शिंदे के साथ 20 विधायक सूरत चले जाते हैं, महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात चले जाते हैं। गुजरात में बीजेपी की सरकार है और अघाड़े सरकार महाराष्ट्र में है। और उसके बाद ये कयास लगाए जाते हैं कि कहीं जो नासिक का कार्यक्रम अमित शाह का पहले से संयोजित था, निश्चित था, उसमें अमित शाह की जगह नित्यानंद राय इसलिए तो नहीं गए क्योंकि दिल्ली में महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली थी। और अब यह स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है कुछ ही देर के बाद देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से मिले और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति को नया रुख दिया जाए, क्योंकि इस बार फडणवीस हो या फिर बीजेपी आलाकमान वो जानते हैं कि एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की गई थी, सरकार चंद घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाई। इस बार जो कोशिश की जा रही है उसके पीछे रूपरेखा दिख रही है, भूमिका दिख रही है, क्योंकि अमित शाह जैसे हम बता रहे हैं महाराष्ट्र में ही जाना था, नासिक में ही जाना था, लेकिन कार्यक्रम रद्द हो जाता है। नित्यानंद राय पहुंच जाते हैं, अमित शाह दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं होती, अपने आवास जो मेरे ठीक पीछे हैं वही मौजूद है। तो क्या इसी आवास से बीजेपी के चाणक्य तय करेंगे कि एनसीपी को तोड़ने वाली गलती इस बार ना दोहराई जाए, और इस बार अगर डिवीजन हो शिवसेना का तो आमूल चूक हो, जिसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाए? इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की संभावित मुलाकात का। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।